हेलो एवरीवन, आई एम संदेश सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और हम लोग थर्ड चैप्टर पे हम लोगों ने थ्योरी पाई डिस्कस कर लिया था और थ्योरी की कुछ डिफिनेशन बची हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसके क्या है न्यूमेरिकल पार्ट मतलब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस जो भी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में बच्चे सेकेंड ईयर में आए हैं, जहाँ पर स्टैटिक्स आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएससी में हो या बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिफिनेशन आती है। तो आज हमारी जो 4 से 5 परिभाषाएं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बाद हम लोग उसके न्यूमेरिकल को करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर बहुत कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेंगे नहीं, ये हमारी प्रॉमिस से वादा करते हैं। तो आज हम लोग इसकी परिभाषा सांख्यिकी श्रृंखला क्या होती है, बहुत ज़्यादा 2 नंबर में आती है, तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठते हैं। ओके, तो आप लोग हमारे साथ लिखते जाइए और बहुत अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो लिखो, वर्गीकृत समांकों के वर्गीकृत समांकों के किसी मापनी अथवा अपमापनी, मतलब जिसको मापन कर सकते हैं या नहीं भी मापनी या अमापनी इंग्लिश में मेजरमेंट या मेजरेबल या नॉन मेजरेबल, क्या मेजरेबल या नॉन मेजरेबल। ठीक, हम लिखे दे रहे हैं मेजरेबल या नॉन मेजरेबल। ठीक, मेजरेबल या नॉन मेजरेबल। ठीक, जिससे इंग्लिश वाले भी बच्चों को दिक्कत ना हो। लक्षण के अनुसार लॉजिकल क्रम में अरेंजमेंट या विन्यास, इसको भी लिख देंगे अरेंजमेंट को सांख्यिकी श्रेणी स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। समझो क्या बोला हमने, बहुत अच्छे समझ में आएगा, लिखना है बहुत जरूरी। क्या बोला? वर्गीकृत समांकों के किसी मापनी, मतलब वर्गीकृत समांकों के मेजरेबल या नॉन मेजरेबल लक्षण के अनुसार लॉजिकल क्रम में अरेंजमेंट को, मतलब लॉजिकल क्रम में अरेंजमेंट मतलब विन्यास को ही क्या कहते हैं हम लोग? सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। वर्गीकृत समांकों के किसी मापनी या अमापनी लक्षण के अनुसार लॉजिकल विन्यास को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिया। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है, बहुत आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होता है या ठीक, इसमें डिफरेंस भी आ जाता है कि सतत माला और खंडित माला में अंतर लिखिए, तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, इससे आप लोग डिफरेंस समझ जाओगे। तो नंबर 2 हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, सतत माला। आपको सब चीज लिखी हुई समझ में आएगा क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत, इसलिए आपको समझ में आनी चाहिए क्या क्या हमने लिखा है। ठीक, इसलिए हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो लिखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? जब समष्टि के पद अधिक परिशुद्धता के साथ नहीं ज्ञात किए जाते किए जा सकते हैं
सकते हैं तो उसको वर्ग अंतरालों मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतरालों के अंतर्गत रख देते हैं कि बारंबारता वितरण की दूसरी विधि में बताया गया है, इस प्रकार से प्राप्त माला को, इस प्रकार की प्राप्त माला को संतत माला कहते हैं। तो समझो बहुत अच्छे तरीके से है, जब समष्टि के पद मतलब अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब जब समष्टि के पद अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकते तो इनको वर्ग अंतरालों के अनुसार क्या करते हैं हम लोग बांट देते हैं, मतलब वर्ग अंतरालों में क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं। तो इस बारंबारता वितरण की दूसरी विधि में बताया गया है कि इस प्रकार की प्राप्त माला को ही क्या कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। प्राप्त माला को ही हम लोग क्या कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव सीरीज, खंडित माला। नंबर 3 हमारी डिस्क्रिप्टिव। आप लोग साथ में लिखते चलोगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रखिए खंडित माला इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सीरीज। ठीक, तो देखो डिस्क्रिप्टिव सीरीज क्या होती है हमारी, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो उसमें लिखो जब किसी माला के चर परिशुद्धता के, इसमें क्या था मापे नहीं जा सकते थे, इसमें मापे जा सकते थे। जब किसी माला के चर परिशुद्धता के साथ मापे जा सकते हैं, और सामग्री को वर्ग अंतरालों में विभाजित नहीं करते हैं, तो बारहमंट करते हैं और बारंबारता बंटन की पहली विधि से इसका सारणीयन करते हैं, इस प्रकार की माला को डिस्क्रिप्टिव सीरीज कहते हैं। तो समझो क्या हमने बोला है, हमने ऊपर कंटिन्यूअस सीरीज में बोला था जब समष्टि के पद अधिक परिशुद्धता के साथ नहीं ज्ञात किया जा सकते, लेकिन खंडित में बोला क्या है
परिशुद्धता के साथ ज्ञात किए जा सकते हैं, मतलब मापे जा सकते हैं। तो अगर आ जाए कि सतत माला और खंडित माला में डिफरेंस लिखिए, तो आप दोनों की परिभाषा लिखोगे। फिर इसमें लिखोगे समष्टि के पद अधिक परिशुद्धता के साथ ज्ञात नहीं किया जा सकते, इसमें ज्ञात किए जा सकते हैं। इसमें वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्ग अंतर्गत रखे जाते हैं, इसमें विभाजित नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसमें बारंबारता की वितरण की दूसरी विधि में बताया गया है, इसमें बारंबारता की पहली विधि में इसकी सारणीयन करते हैं। तो आप समझ गए कितना डिफरेंस है, अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया कि वर्गीकृत समांकों के किसी मापनी या मापनी मतलब मेजरेबल और नॉन मेजरेबल के लक्षण के लॉजिकल के अनुसार अरेंजमेंट सीरीज को ही क्या कहते हैं, स्टेटिकल सीरीज कहते हैं। फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या बताया, जब समष्टि के पद अधिक परिशुद्धता के साथ नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं, उनको वर्ग अंतरालों के अंतर्गत रख सकते हैं। इस वितरण की दूसरी विधि में बताया गया है कि इस प्रकार की प्राप्त माला को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। और खंडित सीरीज में हमने क्या बोला कि जब किसी माला के चर परिशुद्धता के साथ मापे जा सकते हैं, सामग्री को वर्ग अंतरालों के साथ विभाजित नहीं करते हैं, तो बारंबारता बंटन की पहली विधि में ही इस सारणीयन करते हैं, और इस माला को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव सीरीज कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यूअस सीरीज की हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्ती विधि, समावेशी विधि। ये पढ़ने के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे, क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और पेपर में बहुत आता है कि अपवर्ती विधि, समावेशी विधि क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। और यहाँ पे प्रोफेसर लोग इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चे फिर वहाँ पे दिक्कत करते हैं कि क्या होता है। इस तरीके से फिर हम लोग, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, है ना। तो आप लोग डालो एक्सक्लूसिव मेथड, मतलब अपवर्ती विधि, इसको रेजर कर रहे हैं हम लोग। फिर इसके बाद हमारी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल के पार्ट को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और न्यूमेरिकल के पार्ट को भी हम लोग 1 या 2 क्लासों में फिनिश करके इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, खल्लास कर देंगे। खल्लास, खल्लास मूवी देखिए ना, खलनायक, है ना। तो अच्छे तरीके से हम लोग सब चीजें कर डालेंगे। तो अब लिखो अपवर्ती विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो लिखो अपवर्ती विधि, अपवर्ती विधि। आप इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में बहुत नाम से बुलाते हैं। तो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक। अपवर्ती विधि क्या होती है, तो आपको जैसे हम परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अपवर्ती विधि होती क्या है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ जाओगे कि अपवर्ती विधि में होता क्या है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की परिभाषा से ही एग्जाम्पल बन जाएगा, और एग्जाम्पल से ही हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा मतलब डिफिनेशन को भी निकाल सकते हैं। इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के बराबर रखी जाती है, के बराबर रखी जाती है। आपको यहाँ पे बीच बीच में क्या मजाक में भी आपको बातें सुनने को मिलती हैं कि 20 का 50 के 2 किलो, एक या बाहर की आवाज आती रहती है। आपको पता है कि मेरा सेंटर बिल्कुल रोड के पास में है, तो वहाँ बाहर की भी आवाज आती रहती हैं फ्रूट्स वालों की। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हमने जितना हो चुका माइक लगा रखा है, जितना हो सकता है उतना आप लोगों के लिए कंट्रोल कर रखी है। इससे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को वॉइस क्लियर होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत अगर आवाज आती तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो बीच बीच में आपको सुनने को मिलता होगा किसी की आवाज, कहीं ट्रक की आवाज, तो ये सब चीजें क्या है, आपको माइंड को फ्रेश करते रहते हैं। तो समझो
इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगली अंतराल की निम्न सीमा के क्या होती, बराबर होती। तो आप एग्जांपल देख के आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने सपोज दिया, क्या बनाया, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल समझो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। तो देखो हमने क्या बताया, इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बराबर होती। क्या बराबर है, हाँ है। क्या बराबर है, क्या हाँ है। क्या बराबर है, क्या हाँ है। बराबर है, क्या है। तो समझ गए क्या बताया, इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होती, बराबर होती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जी विधि कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, समावेशी विधि। आपको हम एग्जाम्पल भी लिखवा देंगे छोटे में, वर्ग अंतराल। ठीक, तो लिख लो 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16। ठीक, तो आप समझ जाओगे कि क्या है। ठीक, समझ गए कि इस विधि में प्रत्येक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंक्लूसिव मेथड, मतलब समावेशी विधि भी इसी को कहते हैं और अंतर्वेशी विधि इसी को कहते हैं। बस आपको इंग्लिश में याद रखना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम दोनों तरीके लिखा देंगे, समावेशिक विधि, इसी को कहते हैं अंतर्वेशी विधि। अंतर्वेशी विधि, तभी इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या कहते हैं पेपर में, अंतर्वेशी रीति। आप इंग्लिश में याद रखिए क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड, इंक्लूसिव मेथड। ठीक, एक है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव। ठीक, अब इस विधि में और इस विधि में डिफरेंस क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप परिभाषा लिखोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस विधि में, इस रीति में वर्ग अंतराल की सीमाएं भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें समान समान होते हैं, इसमें भिन्न भिन्न होती हैं। तो पहले वर्ग की किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से अगली संख्या होती है। निम्न सीमा पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से अगली संख्या, उच्च सीमा से अगली संख्या होती है। क्या बोला, इस रीत में वर्ग अंतराल की सीमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा के क्या होगा, एक ज्यादा होगा। क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो समझो, एग्जाम्पल समझो, जैसे 0 से 4 है तो 4 से क्या 4 नहीं होगा, क्या होगा, 5 से 9 होगा, फिर 10 से 14 होगा, फिर 15 से 19 होगा, 15 से क्या होगा, 19 होगा। तो देखो ना यहाँ पे क्या होता है, पहले से यहाँ पे 0 से 4 से 8 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या, किसी वर्ग अंतराल की, हमने क्या बोला, सीमाएं भिन्न भिन्न होती हैं। किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा से क्या होगी, अगली संख्या होगी। तो 4 की जगह पे यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन क्या आया, 5 आया। तो परिभाषा समझे, किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के क्या होगी, अगली संख्या होगी। तो 4 की जगह पे क्या हो गया, 5, फिर 9 की जगह पे क्या 9 नहीं होगा, क्या 10। तो डिफरेंस कितना चलता है, 1 का चलता है, 14 के 15।
तो समझ के प्रयास है। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।